सिर्फ 16 साल की उम्र, एक ऐसी उम्र जब जिंदगी के फैसले भी पूरे नहीं होते, जब सपने तो होते हैं लेकिन हिम्मत कम होती है। लेकिन इसी उम्र में एक युवा ने इतिहास को चुनौती दी। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की और उनके पहले विजय किले तोरना दुर्ग की। 17वीं शताब्दी का भारत, जब देश पर विदेशी शासकों का राज था, जब प्रजा दबी हुई थी और जब स्वराज्य एक अधूरा सपना लगता था। लेकिन शिवाजी महाराज के लिए स्वराज्य सिर्फ सपना नहीं था, ये उनका संकल्प था। तोरना दुर्ग, अजेय किला। तोरना दुर्ग पुणे के पास स्थित ऊंची ऊंची चट्टानों पर बसा हुआ एक ऐसा किला जिसे लोग अजेय मानते थे। उस समय ये बीजापुर सल्तनत के अधिकार में था। मजबूत दीवारें, संकरे और खतरनाक रास्ते और हर कोने पर पहरेदार। सब कहते थे कि इस किले को जीतना नामुमकिन है, लेकिन शिवाजी महाराज शक्ति से पहले बुद्धि का उपयोग करते थे। 1646 का वर्ष। शिवाजी महाराज ने अपने कुछ चुनिंदा विश्वसनीय मावलों को साथ लिया। न कोई बड़ी सेना, न नगाड़े, न घोषणा, बस मिट्टी के लिए जीने मरने का जुनून। रात का समय चुना गया। अंधेरा, खामोशी और पहाड़ों के कठिन रास्ते। मराठा सैनिक चुपचाप चढ़ते गए, थकान और खतरे को नजरअंदाज करते हुए। और फिर जैसे ही सुबह हुई, तोरना दुर्ग पर भगवा झंडा लहराने लगा। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये थी स्वराज्य की पहली गरज। प्रचंडगढ़ नए युग का नाम। इस ऐतिहासिक विजय के बाद शिवाजी महाराज ने तोरना का नाम रखा प्रचंडगढ़, क्योंकि ये जीत उनके प्रचंड सपने की शुरुआत थी। महाराज ने सिर्फ किला जीता नहीं, उन्होंने राज्य की सोच बदल दी। किले के अंदर मंदिर बनवाए गए, सुरक्षा योजनाएं शुरू हुईं और प्रजा ने पहली बार महसूस किया कि ये राज्य हमारा है। एक जीत जो इतिहास बन गई। तोरना दुर्ग की जीत ने पूरे भारत को संदेश दिया, स्वराज्य मुमकिन है। इसी जीत के बाद एक किले स्वराज्य में शामिल होते गए। दुश्मन समझ चुके थे, ये सिर्फ कोई युवा नहीं, ये था हिंदवी स्वराज्य का संस्थापक। अंत और आगे का संकेत। यहीं से स्वराज्य की नींव रखी गई। एक 16 साल का युवक अब इतिहास का नायक बन चुका था। अगली कहानी में हम देखेंगे कैसे शिवाजी महाराज ने अफजल खान जैसे बलशाली शत्रु को अपनी बुद्धि और वीरता से हरा दिया। अगर आपको वीरों का इतिहास पसंद है और स्वराज्य की कहानियां सुननी हैं, तो सनातनी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भवानी, जय शिवाजी।